हेलो दोस्तों, देखो प्रश्नावली 9 का उदाहरण 2। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति पहुंच जाए। और ये बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। और √3 की जो वैल्यू है इसमें लेनी है 1.73। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर जो है मैं यहाँ पर एक सीढ़ी जो लाइन ले लेता हूँ। ये सीढ़ी जो है यहाँ पर क्षैतिज है और इस क्षैतिज पर एक खंभा खड़ा है। इसको जो है मैं एडी नाम दे देता हूँ। ये जो है खंभा है और इस खंभे की जो कुल लंबाई दे रखी है प्रश्न के अंदर आपको, वो जो है 5 मीटर दे रखी है। तो मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर लिख लेता हूँ खंभे की लंबाई। खंभे की लंबाई यानी खंभा क्या माना, एडी मैंने माना, यानी कि 5 मीटर है। खंभे की जो लंबाई है वो 5 मीटर मैंने यहाँ पर लिख दी। अब क्या है, बिंदु बी, जो बिंदु बी है वो शिखर से 1.5 मीटर नीचे है। अतः ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी, 1.3 मीटर हो जाएगी। अब जो है देखो, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर देखो 5 माइनस बी डी के मान कैसे निकालूंगा, 5 में से मैं माइनस कर दूंगा 1.3, तो मेरे पास बी डी की वैल्यू आ जाएगी। बी डी में 5 में से 1.3 घटाया मैंने तो आया 3.7 मीटर यहाँ पर। तो बी डी की वैल्यू आई मेरे पास आ गई 3.7 मीटर। और यूनियन कोण यहाँ पर दे रखा है, यानी कि सी डी जो है क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है, यानी कि यूनियन कोण हो गया थीटा बराबर यहाँ पर 60 डिग्री। अब देखो मैं त्रिभुज बी डी सी में, देखो त्रिभुज बी डी सी में देखो आप यहाँ पर देखो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण ले रहा हूँ मैं। देखो लंब हो गया बी डी और कर्ण यहाँ पर हो गया बी सी। यहाँ पर जो है मैं सी डी की लंबाई याद करूँगा पहले। अब देखो साइन थीटा की देख लूँगा, 60 डिग्री साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा। अब लंब का मान क्या 3.7 बटा कर्ण क्या है बी सी है। यहाँ पर सी डी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है इसलिए। अब जो दोस्तों साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3 बटा 2। अब बराबर यहाँ पर लिख लूँगा मैं 3.7 बटा यहाँ पर जो बी सी। अब जो मैं वज्र गुणा कर लूँगा यहाँ पे, यानी कि √3 बी सी बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3.7 गुणा 2। यहाँ पर वज्र गुणा करके मैंने हल निकाला है। अब देखो बी सी बराबर ये √3 इधर गुणा में उधर जाते हो जाएगा भाग में, तो मैं लिख दूंगा बी सी बराबर 3.7 गुणा 2, 3.7 गुणा 2 बटा ये √3 इधर आ जाएगा भाग के अंदर। अब देखो बी सी बराबर 3.7 गुणा 2। और देखो दोस्तों √3 की वैल्यू लूँगा मैं 1.73, ये देर की आपको प्रश्न में 1.73 लेनी है यहाँ पे। अब दोस्तों इसको जो है मैं काट कर हल करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी बी सी की वो आएगी 4.28 मीटर, या लगभग आएगी ये 4.28 मीटर, यानी कि सी डी की लंबाई कितनी हुई 4.28 मीटर। अब जो है आगे का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज में हल करूँगा। देखो यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने प्रश्न को। अब देखो मैं जो है सीढ़ी के पाद बिंदु और खंभे के पाद बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करूँगा, यानी कि लंब बटावा आधार टेन थीटा ले लिया मैंने। यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब क्या है यहाँ पर, लंब है बी डी और जो आधार है वो हो गया डी सी। टेन 60 का मान होता है √3 और बी डी की जो वैल्यू दे रखी है 3.7 और बटा डी सी हमें ज्ञात करनी है। तो √3 बराबर ये वज्र गुणा किया था √3 डी सी आ गया बराबर 3.7। अब देखो √3 इधर गुणा में हो जाते हो क्या भाग में, डी सी बराबर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 3.7 बटा √3। √3 का मान अब रख दूंगा मैं, डी सी बराबर 3.7 बटा 1.73। √3 की वैल्यू है 1.73 और इसको मैं जो है काटूंगा तो 2.14 मीटर मेरे पास लगभग आ जाएगा। इस प्रकार से आपको हल करना है, वेरी सिंपल।